ऐसी सरकार भी कभी आएगी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना निभा पाए और कायर सरकार हो। दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है इस देश के अंदर और इस देश की जनता को यह सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लेकिन यह बात हल्की और छोटी नहीं है कि पेट्रोल पंप पर अगर बड़ी बड़ी लाइन लगनी शुरू हो गई है और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार पुलिस प्रशासन से अनाउंसमेंट करा रही है कि अगर बहुत ही जरूरी कार्य हो तभी अपने वाहन को घर से बाहर निकाले सड़क पर, वरना वाहन को खड़ा करके छोड़ दे। बड़ी दुर्भाग्य है कि यह सरकार है या क्या है, क्या चल रहा है देश के अंदर कि वाहन इंसान खरीदता है बड़ी मुश्किल से, टैक्स देता है, सब कुछ देता है और सब कुछ पे करने के बाद गाड़ी निकालता है, उसका कर्ज भरता है। 15 साल के बाद गाड़ी कट जाती है। 15 साल से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते नई गाड़ी लेकर के, और अब पेट्रोल की वजह से गाड़ी ना निकालिए। आप बताइए कि गाड़ी की किस्त इनकी पप्पा भरेंगे इस सरकार के? मतलब लानत है ऐसी सरकार पर। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसी सरकार और ऐसे मंत्रियों को। अब कहा जा रहा है कि यह पूरी दुनिया में है। क्यों है? क्यों ऐसा वक्त आया? श्रीलंका को क्यों नहीं हो रहा है यह दिक्कत? चाइना, रसिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? उसे तो दिक्कत नहीं है, उसी रास्ते से उसका भी सामान जा रहा है। क्योंकि यह लोग नफरती हैं, नफरती और कायर लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, इसलिए इन लोगों के सामान का आवागमन रुक गया। लेकिन हम कितना भी कोस ले सरकार को, भुगतना तो देश की जनता को पड़ेगा और देश की जनता भुगत भी रही है। और अभी तो कुछ नहीं, अब इस पेट्रोल का प्रभाव और गैस का प्रभाव, किल्लत आपके रोज दिनचर्या के सामानों पर पड़ेगा। अब जब पेट्रोल गैस की किल्लत होगी तो जो ट्रांसपोर्टिंग है, पहले तो जो बाहर से सामान आना जाना है वह पूरी तरह से बंद, उसका बात तो छोड़ दीजिए। अब आपको कहीं आना जाना है तो आप पैदल जाइए, और बस से अगर जाएंगे तो किराया डबल से भी ज्यादा होगा, पहली चीज। क्योंकि इस सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। अगर रहता तो यह लंबी लंबी लाइन कतारें नहीं लगती। मीडिया अगर छिपा देगी तो सोशल मीडिया तो दिखा रहा है, और नहीं भी दिखाए कोई तो जिसे दिक्कतें हो रही है उसके अंदर तो क्या उबाल मार रहा है आप उससे पूछिए तो पता चलेगा। अब वह अंधभक्त नहीं दिख रहे हैं जो 1500 रुपए में पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार थे, और लोगों के अंदर यह आशंकाएं आ गई है कि यह किल्लतें होगी। जो मैं कह रहा था आप दर्शकों को, इसका प्रभाव अभी तो लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए प्राइवेट गाड़ियों लाइन में लग रहे हैं जरूरतों के लिए। इसके बाद यही दिक्कत तो उन ट्रांसपोर्ट मालिकों को भी आएगी अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराने के लिए। और जो रेट हाई लेवल का जा रहा है, जो रेट बढ़ेगा, उस रेट का जो पैसा अब 90 रुपया लीटर से 150 रुपया लीटर मिलता है या 200 रुपया लीटर, 200 रुपया लीटर मान के चलिए कि आने वाले वक्त में होगा। जब कम रेट में आयल आ रहा था तो आपका रेट कम नहीं हुआ 90 रुपया से, और जब अब बढ़ गया तो आपसे असूला जाएगा। कम था कच्चा तेल का दाम तो सरकार अपनी जेब भर रही थी, और बढ़ गया तो अब आपसे लूट रही है। लेकिन फर्क इस देश की जनता को ही इसका पड़ना है। अब इसका दूसरा पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब इससे ट्रांसपोर्ट पर जो
मार पड़ेगा। एक तो आपका रेट डबल, प्रोडक्शन अब कम होने लगा क्योंकि मजदूर काम छोड़ करके जा रहे हैं, और मजदूर जब काम छोड़ करके जा रहे हैं तो अब प्रोडक्शन कम हो रहा है और खर्च ज्यादा है, तो रेट उसका बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट मालिक को और गाड़ी मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो रेट बढ़ा करके लेगा। जो डिलीवरी होगा माल और आप तक, आपके घर तक पहुंचेगा, चिप्स हो चाहे खाने पीने का सामान हो, तेल पानी कुछ भी हो, उस पर वह सारे जोड़ करके आपसे वसूले जाएंगे। यानी कि डायरेक्टली अगर हम कहें तो घुमा के कान इस देश की जनता के ही पकड़े जाने हैं। और यह कीमत आप दर्शकों को इसलिए चुकानी पड़ रही है क्योंकि आप दर्शकों ने यह सरकार चुनी है, और सरकार निकम्मी है, कायर सरकार है, किसी काम की ही नहीं है। इसके पास ना तो समझ है, मतलब नफरती सरकार है, नफरत वाली सरकार, और जवाब नहीं देती है, भगोड़ी सरकार है। प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है कि वह भाग, जैसे मलखा सिंह भाग रहा है ना एक फिल्म में, भागते ही जा रहा है, वैसे यह भागते ही जा रहा है, सामना करने की हिम्मत इसके अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री है, जवाब दो, तुम्हारी जवाबदेही है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? इस देश की जनता ने चुना है तो यह प्रचार में लगे हुए हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ठीक है, आप गाड़ी नहीं चला लेंगे, लेकिन कहीं जाना होगा तो कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, ठीक है, ये भी मान लिए। साइकिल से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, यह भी मान लिए। लेकिन एलपीजी नहीं मिलेगा तो इस देश का 50 से 60% लोग अब एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपाई वाले इतना ढोल बजा रहे थे कि उज्ज्वला गैस हमने घर घर पहुंचा दिया, महिलाओं की आंखें नहीं फूटेंगी, तो गैस तो पहुंचा दिया, लेकिन उज्ज्वला का रेट इतना रहा कि वह दोबारा गैस नहीं भराई। और अब 50 से 60% लोग जो गैस पर निर्भर है, वह खाएंगे क्या? ठीक है, पैदल चले जाएंगे, कहीं जाना है तो खाएंगे क्या? गैस नहीं रहेगा तो। और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में चूल्हा पर तो खाना बनेगा नहीं, जितना का मकान नहीं होता है उससे ज्यादा डेकोरेट करने में उस मकान को खर्च करते हैं लोग। तो छोटे वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग के लोग परेशान। अब इन नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, इनकी जुबान इसलिए चलती है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो जाएंगे और पूरी गाड़ी चौड़ा करके लेकर के आ जाएंगे, लंबी लंबी कतारें लगे रहेगी, पिछले दरवाजे से सारा सिलेंडर उठा के लेके आ जाएंगे अपने घर पे। यह नेता बड़ी ऐश आराम में रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष के नेताओं को फर्क पड़ेगा, उन्हें भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। और इस बात का कोई भी सॉल्यूशन इस सरकार के पास नहीं है। अब जनता जाने कैसे हिसाब करेगी सरकार का, वह जनता ही जाने। अब हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो स्थितियां बता सकते हैं। और आप दर्शकों से एक बात मैं और कहूंगा, जो प्रशासन चिल्ला रही है ना कि जरूरत हो तो गाड़ी तभी निकाले, नहीं तो गाड़ी ना निकाले, इन लोगों को भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। पहले यह सोचे तो गाड़ी खरीदी क्यों है, कोई किसी ने भी खरीदा क्यों? ठीक है, इन बातों को हम छोड़ दें। अब जैसा मैंने कहा कि मोदी की उल्टी गिनती सुनो, अब आप दर्शक ही सोचिए, जब यह लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, गैस का किल्लत हो रही है, चाहे या पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, यह आम जीवन से संबंधित चीज है। इसके वजह से रोजगार भी जा रहे हैं लोगों को। बड़े बड़ी कंपनियों को गैस नहीं मिल पा रहा है तो वह काम बंद कर रहे हैं। वहां कहीं कहीं पेट्रोल डीजल का जरूरत पड़ता है, ईंधन नहीं मिल रहा है तो काम बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, तो यह बेरोजगार घर आ रहे हैं। यह खाएंगे क्या? यह क्या खाएंगे? इसका कोई भी जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार कह रही है कि जैसे कोरोना से निपटे थे वैसे इससे भी निपट लेंगे हम।
तो अब यह जो गुस्सा भड़केगा लोगों का, अगर थोड़ी भी शर्म इस देश की जनता के अंदर होगा तो इस बार बहुत सोच समझ करके फैसले करेंगे, और नहीं तो मोदी है तो मुमकिन है लाइन में लगे रहिए जीवन भर। और इस जनता के फैसले को भी यह सरकार पलट देती है, क्योंकि आप वोट तो ईवीएम में दोगे और वह ईवीएम चौकीदार के पास है और वह चौकीदार चोर है। चुनाव आयोग बेशर्मी की सभी हदें पार कर रहा है, वह सवालों के घेरे में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश की न्यायपालिका की भी आंखें फूटी हुई हैं, वह भी नहीं देख रही है और स्वतः संज्ञान नहीं लेती, क्योंकि उसका घर तो भरा हुआ है। और यह सब कुछ ईरान इजराइल युद्ध में इस सरकार के गलत फैसले ने यह सारी स्थितियां उत्पन्न की हैं। अभी अभी एक खबर आ रही है कि ईरान ने 40 मिनट के अंदर 4 मिसाइल इजराइल के पावर प्लांट पर छोड़ा है। वह जिस पावर प्लांट पर छोड़ा है, तहस नहस किया, वह इजराइल में 20% बिजली पूरे इजराइल के अंदर सप्लाई करता था। वह पावर प्लांट धुआं धुआं हो गया। यानी कि ईरान ने युद्ध बंद नहीं किया है और ना ही बंद करेगा। ईरान की तरफ से जो भी खबरें आ रही है सीधा कह रहा है कि हमारा सामना करो, हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, और अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमें भरोसा नहीं है और कोई भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया, जितनी सेना लानी है लाओ, हम मुकाबला करेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक समुद्री जहाज पर, जिस पर बहुत भारी मात्रा में फाइटर जेट थे और सेना आ रही थी, ईरान की तरफ बढ़ रही थी, ईरान ने उस पर हमला कर दिया। अब यह सारी चीजें जो हैं वह लोगों को विचलित कर, अब इसी तरह से यह युद्ध अगर चलता रहा, यह पूरा हफ्ता अगर चला युद्ध, तो आप समझ लीजिए कि अगले हफ्ते आप भूखे मर जाएंगे। इस सरकार के पास कोई भी रास्ता और उपाय नहीं है कि आपको खाने के लिए एक टाइम का वक्त की रोटी भी यह सरकार दे सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के 2 सबसे बड़े गद्दार, नीतीश नायडू, जिसे यह देश के, मैं नहीं कह रहा हूं कि वह गद्दार है, इस देश की जनता कह रही है। आप लोग कमेंट में कहते हैं कि 2 सबसे बड़े गद्दार है इस देश के नाम पर बदनुमा दाग है नीतीश नायडू, जिसके वजह से यह सारी कवायदे हैं। मैं बार बार कार्यक्रमों में कह रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हुआ और दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में बना, उस दिन यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उस दिन वह इजराइल और अमेरिका का साथ भारत सरकार छोड़ेगी और सब सामान्य हो जाएगा परिस्थितियां। इस देश का निजाम जो है वह घातक, इस देश का संकट है। इस देश की सरकार ही इस देश की संकट बनी हुई है, जो फैसले लेने की साहस नहीं दिखा पा रही है। हकीकत यह है। तो लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है और अब यह है कि मोदी ने हद पार कर दी है। मोदी ने हद पार कर दी है। अब नीतीश नायडू को फैसला यह करना पड़ेगा कि मोदी को बाय बाय कर दे, अन्यथा इन लोगों को देश की जनता अब बाय बाय करेगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं लगातार जो अपने खबरों में कहता जा रहा हूं कि मैं लगातार इस सरकार के ऊपर नजर बना करके, इस इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खबरों पर नजर बना करके जो खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। ईरान इजराइल की बातें सच है। ईरान इजराइल की जो जंग चल रही है, ईरान के साथ अन्याय हो रहा है और ईरान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए भारत की जनता भी ईरान खड़ी है। सरकार खड़ी रहे न रहे, सरकारें तो आएंगी जाएंगी। जिस दिन जनता ने चाह दिया उस दिन कान पकड़ के ऐंठ के भगा देगी, लेकिन रिश्ते नहीं बिगाड़ेगी। तो ईरान हक की लड़ाई लड़ रहा है और यह सारी दिक्कतें पूरे मिडिल ईस्ट में, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है विश्व की। लेकिन रसिया हो या चाइना हो, उसके चंगा है सब, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हमारे देश का क्यों घट रहा है?
हम तो ईरान के और भी पुराने दोस्त हैं। यह सरकार के फेलियर होने का की वजह से। तो ऐसे में अब मोदी ने इस हद को पार कर दिया कि आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है यह सरकार। और इसके बाद भी अगर नीतीश नायडू ने फैसला नहीं किया इस मोदी सरकार को बाय बाय करने का और साथ नहीं छोड़ा, तो फिर अब जनता के हवाले ही यह देश है और जनता ही फैसला करेगी कि सरकार का क्या हो ना हो, या आप कर सकते हैं। मैं तो नहीं जानता, मैं तो खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत लंबी लंबी लाइन है, वह लाइन बहुत भयानक है, लोगों के गुस्से फूट रहे हैं, दर्द झलक रहा है, और जो दिक्कतें हो रही हैं वह बहुत ही चिंताजनक है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।